कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही भयंकर तूफान से ग्रस्त समंदर है, बड़ी बड़ी लहरें, डराने वाली लहरें ऊंची, और एक जहाज बड़ा सा टाइटैनिक जैसा जहाज उसमें फंस गया है, हिचकोले इधर से उधर से टूटने को है। What am I hinting at? Hello, welcome to Four Fingers Formula, episode 43. ये पूरा सप्ताह बहुत ही नाटकीय रहा। एक बहुत बड़ी घटना पिछले 20-21 दिन से तो चल ही रही थी, एक्सटर्नल, जो कि यूक्रेन के बारे में थी। फिर दूसरी बहुत बड़ी घटना जो इन दिनों उभरी, वो जिसका जिक्र मैंने पिछले एपिसोड में किया, वो एक विवादास्पद फिल्म के बारे में, द कश्मीर फाइल्स। पर एक और तूफान आने को है और एक और जहाज जो हिचकोले खा रहा है, उसकी डूबने का अंदेशा हो रहा है। इलेक्शंस हुए हैं 5 राज्यों में। सब जगह कांग्रेस जीत नहीं सकी। 4 जगह तो कांग्रेस थी भी नहीं, एक ही प्रदेश था जहां कांग्रेस थी, वो था पंजाब। वहां भी जो उनकी का शासन था वो हार गया। जो चन्नी साहब चीफ मिनिस्टर थे वो अपनी दोनों सीटें हार गए, और भी बड़े बड़े महारथी सारे डूब गए, सारे हार गए। आम आदमी पार्टी बहुत बड़े मत से जीती। मैंने काफ़ी इंटरव्यूज सुने थे, इलेक्शन की जब तैयारी हो रही थी, रिपोर्टर्स जाते थे, बात करते थे। एक चीज़ बड़ी क्लियर मुझे दिखाई दे रही थी, वो ये थी कि पंजाब में एक लहर थी, और वो लहर एक पार्टी विशेष के लिए इतनी नहीं थी जितनी एक बदलाव की भावना के प्रति थी। जिससे भी बात की जाती थी, दैट पर्सन यूज्ड टू इमीडिएटली रिस्पॉन्ड, वी वांट चेंज, बदलाव बदलाव। बहुत से लोग तो जवाब देते थे सिर्फ एक शब्द से, बदलाव। तो कहीं ना कहीं जो वोटर्स थे वो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत निराशा हो गई थी उन पर जो तब तक राज करते आए थे, उन लोगों के प्रति, उन इदारों के प्रति। यूं भी पंजाब में कुछ टर्न से गवर्नमेंट्स बनती रही, एक बार ये एक बार वो। कभी अकाली दल विद बीजेपी, और एक फिर उसके बाद कांग्रेस, और फिर दोबारा अकाली दल, और फिर कांग्रेस, लाइक दैट। लेकिन ये जो बात चली है कि एक बड़ा जहाज बहुत ही बड़े खतरे में है, वो इसलिए कि बहुत गहरा संतोष खुल करके सामने आ रहा है, जो हमें बहुत दिन से मालूम था। वो कांग्रेस की लीडरशिप के बारे में है। उसके हर छोटे छोटे कदम पर उंगली उठाई जा रही है, और एक अजीब ही अचंभित कर देने वाली सी चीज हो रही है। दी फैमिली, गांधी फैमिली, जिसको इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे चाइना में एक जमाने में एक गैंग को पेश किया जाता था। हर एक बड़ी होशियारी से कर रहा है, दी फैमिली, दी फैमिली, दी फैमिली। प्राइम मिनिस्टर भी ये कहते रहे कि सुनते हैं कि वो रिजाइन कर रहे हैं, फिर वो रिजाइन नहीं करते जब मीटिंग होती है। और सबसे बड़ी चीज जो इसमें आई है सामने, कि जो कांग्रेस के अंदर के लोग हैं, जो बार बार उनको रोक देते हैं रेजिग्नेशन देने से, उसके अलावा एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसे G23 कहते हैं। उसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो हमेशा मिनिस्टर्स रहे हैं कांग्रेस के अंदर। उनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो बहुत से लोग कभी इलेक्शन भी नहीं जीते, हारते भी रहे, लेकिन मिनिस्टर बनते रहे। बड़े बड़े नाम है इसमें, मनीष तिवारी हैं, कपिल सिब्बल हैं, आनंद शर्मा हैं, बड़े बड़े लोग।
और वो एक हो गए हैं और वो सही मांग कर रहे हैं एक तरह से कि चेंज आना चाहिए, वी शुड मेक कांग्रेस स्ट्रॉन्गर। और सब तरफ से इशारा एक व्यक्ति के प्रति जाता हुआ दिखता है हर बार, वो है एक युवा नेता राहुल गांधी। जैसे कि वो चिपके रहना चाहता है। हो सकता है, मुझे कांग्रेस के बारे में कुछ पता नहीं, मैं किसी पार्टी का सदस्य कभी नहीं रहा, लेकिन मैं कुछ चीजें बड़ी क्लियरली देख रहा हूं। सारी निराशाएं, सारा आक्रोश, सारा गुस्सा किस बात को लेकर है कि इतने सारे पिछले 40-50 इलेक्शन शायद हुए हैं, वो सब कांग्रेस हारती रही है, इसलिए उसका जिम्मेदार हाई पावर जो है उसको होना चाहिए, जहां से पूरे आदेश दिए जाते हैं। बड़ा सिंपल सा सवाल है, ये इलेक्शन क्या सिर्फ ऊपर जो सबसे ऊपर लोग हैं, चाहे फॉर्मली या इनफॉर्मली, क्या उन्होंने हारा है? क्योंकि जब जब हम देखते रहे हैं कि राहुल गांधी या उसकी बहन प्रियंका गांधी जब कहीं भी जाते थे तो बहुत ही बड़ी तादाद में पब्लिक इकट्ठी होती थी, और जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं G23 ग्रुप के मेंबर्स, उनमें से तो कोई कभी कोई इलेक्शन रैली करता हुआ दिखा नहीं, और किसी ने कभी की भी होगी तो उसमें शायद 500 लोगों का इकट्ठा होना भी मुश्किल लगा, दिखाई नहीं दिया। कपिल सिब्बल बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत बड़े वकील हैं, सक्सेसफुल वकील हैं, बड़े बड़े केसेस उन्होंने लड़े हैं, और हमेशा यूनियन गवर्नमेंट में एक अच्छे पद पर मिनिस्टर भी रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा कह रहे हैं, बोल रहे हैं, और सारी जो बात है, सारी बात का जो एसेंस है वो इलेक्शन के बारे में है कि हम इतने सारे इलेक्शन हार चुके हैं। मैं सोचता रहा, क्यों सोचता रहा? क्योंकि कांग्रेस का नाता सीधे या इनडायरेक्टली हम सबसे है, क्योंकि कांग्रेस को हमने पिछले 70 वर्षों, 75 वर्षों, बल्कि 80 वर्षों से देखा ही है। मैं आज 81 वर्ष क्रॉस कर चुका हूँ। मैंने शुरू से कांग्रेस को कुछ करते हुए देखा है। इस हमारा जो देश है, इसका प्रारूप बदलते हुए देखा है। उसमें चार्ज कांग्रेस का रहा है, दूसरी सरकारें भी आई हैं, करीब 25-30 वर्ष दूसरी सरकारें भी रही हैं। तो कांग्रेस से नाता किसी भी भारतीय का अपने आप हो जाता है, चाहे वो पार्टी का मेंबर हो या नहीं हो। तो जब कपिल सिब्बल या उनके कोई भी साथी सबसे बड़ी तोहमत ये लगाते हैं कि इलेक्शन हारते जा रहे हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में, तो यही सबसे बड़ा झूठ लग जाता है। क्योंकि साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मरते दम तक वो कांग्रेस ही रहेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस में विश्वास करते हैं। तो ये तो सबसे बड़े झूठ हो गया, विरोधाभास हो गया। क्योंकि आप कांग्रेस में तभी विश्वास कर सकते हैं जब कांग्रेस इलेक्शन जीतती है। अगर कांग्रेस इलेक्शन नहीं जीतती है तो आपको कांग्रेस में विश्वास नहीं रहेगा। उसकी लीडरशिप तो सिर्फ एक तरह का सांकेतिक, उसका एक तरह का सिंबल है और कुछ नहीं। क्योंकि अगर आपका कंसर्न, आपकी पूरी लगन, पूरा लगाव, कमिटमेंट कांग्रेस से है, उसकी विचारधारा से है, क्योंकि कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी है, इसलिए हम सब जुड़े हुए हैं। तो अगर ऐसा है तो आपको मनन करना होगा। और आप अपने इंटरव्यूज में जो हमने कल देखे काफी, उस मनन को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा झूठ है। और एक तरह से देखा जाए तो इसमें भी विचार करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि राहुल के चार्ज में विजय हुई नहीं है, जीत हासिल की नहीं गई है। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इवन कर्नाटक में हिस्सा, ये सब राहुल के वाच में हुआ था। फिर आपकी जो लालची लोग हैं, ये जो हमेशा कांग्रेस से तब भागते हैं जब सत्ता नहीं रहती और या दूसरों के साथ जा मिलते हैं, तो ये क्या किसी से छिपा हुआ है कि मध्य प्रदेश की सरकार किसने गिराई? एक ऐसे मिनिस्टर ने गिराई जो हमेशा मिनिस्टर रहा हो, या मिनिस्टर, और जब उसे चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया तो उसने तुड़वा दी पावर। तो कमजोरी भाई साहब आपके अंदर है। जितने भी आप लीडर्स हैं जो हमेशा मिनिस्टर रहे,
the way I see it as a citizen who is concerned with Congress, because Congress is a thought process, is a party of ideals in which we believe, and for that reason we want Congress to be alive and strong. आप झूठ बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सच नहीं बोल रहे, आप झूठ बोल रहे हैं. And amend yourself, mend yourself. वैल्यू सिस्टम के लिए लड़िए, क्योंकि लड़ाई लंबी होने वाली है. आपकी लड़ाई एक बहुत ही शातिर पावर से है. वो तो आप कह नहीं रहे, खुलकर के कभी क्रिटिसाइज नहीं करते आप बीजेपी को. एक ही शख्स करता है, वह है राहुल गांधी. तो अगर विचारधारा की लड़ाई है और मैं अगर एक ऐसी अनहोली, एक ऐसी बहुत ही डेमोनिक पावर को लाइक नहीं करता जिसको क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, और वो एक ही व्यक्ति है राहुल, तो मैं कैसे भूल जाऊं कि इस विचारधारा की लड़ाई में आप तो हैं ही नहीं. आपको सिर्फ सीट, सत्ता से, कुर्सी से आपका ताल्लुक है. आज आपको फिर से मनन करना होगा, अपने दिलों को टटोलना होगा, सच बोलना होगा, झूठ नहीं, क्योंकि आप धोखा दे रहे हैं मेरे जैसे सोचने वाले व्यक्ति को. You don't care about Congress, it seems. You care for the seat. How can I trust you? Mr. Sibbal, आप इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने होनहार हैं. You are letting me down, sir. All the G23 members, you do let me down, and I am a citizen of India. I am not a congressman. Thank you. Now, the readers, please let us know your comments and share our videos, subscribe to our channel, because we need your support. You just have to click. Thank you.